प्रिय छात्र छात्राओं, आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग जगन्नाथ दास रत्नाकर के एक पद का अध्ययन करते हैं। आज का हमारा पद है, आए हो सिखावन कौं जोग मथुरा तय तोपय, उधव ये वियोग के बचन बतरावो न। कहे रत्नाकर दया करी दरस दीन्यो, दुख दरिबय को तोपय अधिक बढ़ावो न। टूक टूक होय है मन मुकुर हमारो हाय, चूकि हूँ कठोर बैन पाहन चलावो न। एक मन मोहन तो बस के उजारे मोहि, ही में अनेक मन मोहन बसावो न। प्रस्तुत पद में मथुरा से गोपियों को योग की शिक्षा देने के लिए आए हुए उद्धव से गोपियां बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से निर्गुण ब्रह्म की उपासना की असमर्थता व्यक्त करती हैं। वो कहती हैं, आए हो सिखावन का जोग मथुरा तय तोपय, उद्धव ये वियोग के वचन बतरावो न। सिखावन का अर्थ है शिक्षा देने के लिए, और जोग का अर्थ है योग। बतरावो न, बतरावो यानी बताना या कहना। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, यदि आप मथुरा से हम गोपियों को योग की शिक्षा देने के लिए आए हैं, तो कृपा करके ये वियोग की बातें हमसे मत कीजिए। कहे रत्नाकर दया करी दरस दीन्यो, दुख दारिबो को तोपय अधिक बढ़ावो न। दारिबय को यानी दलने के लिए या नष्ट करने के लिए। गोपियां कहती हैं कि आपने हम गोपियों पर बड़ी कृपा की, जो मथुरा से हमारे वियोग को दूर करने के लिए यहाँ पे आए। आपने हमारे दुखों को दूर करने के लिए दया करके अपने दर्शन दिए हैं, तो वियोग की बातें करके हमारे दुख को और अधिक मत बढ़ाइए। टूक टूक होय है मन मुकुर हमारो हाय, चूकि हूँ कठोर बैन पाहन चलावो न। टूक टूक, टूक टूक यानी टुकड़े टुकड़े हो जाना। अब मन मुकुर यानी मन रूपी दर्पण। चूकि हूँ का मतलब भूल से भी। कठोर बैन पाहन यानी कठोर वचन रूपी पत्थर। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप हमसे जो श्री कृष्ण को भूलने के लिए कह रहे हैं, तो ये आप हमारे साथ बड़ा ही अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बातें सुन करके हमारा मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जा रहा है। इसलिए भूल से भी आप कठोर वचन रूपी ये पत्थर हमारे हृदयों पर मत चलाइए, क्योंकि एक मन मोहन तो बस के उजारे मोहि, हियमय अनेक मन मोहन बसावो न। क्योंकि एक श्री कृष्ण ने तो हमारे हृदय में बसकर हम गोपियों को उजाड़ दिया। अब आप हमारे हृदय में अनेक मनमोहन मत बसाइए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप अपने यह कठोर वचन रूपी पत्थर हमारे हृदय पे चलाएंगे, तो हमारा मन रूपी दर्पण टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तब उसमें श्री कृष्ण के अनेक प्रतिबिंब दिखाई पड़ेंगे, जैसा कि टूटे हुए दर्पण के प्रत्येक टुकड़े में अलग अलग प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो उसी प्रकार से यह हमारा मन रूपी दर्पण टूट जाएगा, तो उसमें अनेक श्री कृष्ण दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि हमारे हृदय में तो श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं। इसलिए आप जो है यह कठोर वचन रूपी पत्थर हमारे मन पर मत चलाइए, क्योंकि जब एक ही कृष्ण ने हमारे मन में बसकर हमें इतना अधिक पीड़ित किया है, तब जब हमारे हृदय में अनेक श्री कृष्ण होंगे तो हमारी कैसी दुर्दशा होगी, इसका अनुमान आप सहज ही लगा सकते हैं। काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत छंद में गोपियों ने अपने हृदय की मार्मिक दशा का वर्णन किया है। भाषा ब्रज भाषा, अलंकार अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश तथा वक्रोक्ति एवं रूपक अलंकार है। रस वियोग श्रृंगार रस है। गुण माधुर्य गुण है। और छंद में मनहरण सवैया छंद है। तो आइए अब हम इस पद पर आधारित प्रश्नों को भी देख लेते हैं। इस पद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है,
इस पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ इस तरह होगा, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में उद्धव प्रसंग शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। दूसरा प्रश्न, उद्धव को उपदेश देने के लिए किसने भेजा था? तो इसका उत्तर होगा, उद्धव को उपदेश देने के लिए श्री कृष्ण ने भेजा था। बैन पाहन में अलंकार का उल्लेख कीजिए। तो बैन पाहन में रूपक अलंकार है। इस पद्यांश में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? तो इसका उत्तर होगा, इस पद्यांश में वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। रेखांकित अंश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इस पद्यांश का रेखांकित अंश है, टूक टूक होय है मन मुकुर हमारो हाय, चूंकिहू कठोर बैन पाहन चलावो न। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप मथुरा से हम गोपियों के दुख को दूर करने के लिए योग की शिक्षा देने के लिए आए हैं, तो वियोग की बातें करके हमारे दुख को और अधिक मत बढ़ाइए, क्योंकि आपकी वियोग की बातें सुनकर हमारा मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए भूलकर भी हमारे मन रूपी दर्पण पर अपने कठोर वचन रूपी पत्थर मत चलाइए। तो इस प्रकार आज का हमारा यह पद पूर्ण होता है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम शेष पदों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।